भगवान विष्णु के पास गए नारद जी। जब नारद जी पहुंच जाते हैं तो नारायण नारायण करते हैं। भगवान विष्णु का आधा आंख बंद था, आधा आंख खुला था। भगवान विष्णु को देखते हैं इस अवस्था को नारद जी, वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरी दिन आते हैं तो भगवान विष्णु से पूछते हैं, प्रभु मैं कल आया था, आपका गुणगान किया और आपको मैंने देखा कि आधा आंख बंद था, आधा आंख खुला था। प्रभु आप कुछ जवाब नहीं दिए। भगवान विष्णु कहते मैं आत्म स्वरूप में लीन था। नारद जी पूछते हैं भगवान विष्णु से कि यह आत्म स्वरूप में लीन, यह ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान विष्णु कहते हैं यह ज्ञान जो है सत्संग से आता है। नारद जी पूछते हैं कि सत्संग की क्या महिमा है? भगवान विष्णु कहते हैं जानना चाहते हो कि देखना चाहते हो? कहते हैं प्रभु जानना भी चाहता हूं और देखना भी चाहता हूं कि सत्संग की क्या महिमा है। भगवान विष्णु कहते हैं कल तुम जाना और जो जीव मिल जाए उससे तुम पूछना कि सत्संग की क्या महिमा है, वह सत्संग की महिमा बता देंगे। नारद जी सुबह तैयार होके निकलते हैं। देखते क्या हैं, सुबह एक चींटी पर नजर गया। चींटी से पूछते हैं कि बताइए सत्संग की क्या महिमा है। जैसे चींटी से पूछते हैं सत्संग की क्या महिमा है, सत्संग का क्या महिमा है, चींटी वही तुरंत अपना शरीर छोड़ दिए, मर गए। नारद जी फिर जाते हैं भगवान विष्णु के पास। कहते हैं प्रभु आप जैसे कहे थे वैसे मैंने किया, एक चींटी का दर्शन हुआ। चींटी से मैंने पूछा कि सत्संग की क्या महिमा हो, तो मर गया। कहते हैं फिर आप जाना और जो कल सुबह मिल जाए उससे पूछना कि सत्संग से क्या महिमा। एक हंस मिलते हैं। नारद जी हंस से पूछते हैं कि सत्संग की क्या महिमा, और सत्संग शब्द जैसे सुने हंस तो हंस का भी शरीर छूट गया। अब हंस का शरीर छूट गया। फिर नारद जी गए भगवान विष्णु के पास। कहते हैं प्रभु ऐसी ऐसी घटना हो गया। नारद जी से कहते हैं कि देखिए एक गौशाला में एक गाय जो है एक बछड़ा दिए। उस बछड़े से पूछना कि सत्संग की क्या महिमा है, वह आपको बता देगा। नारद जी चलते हैं और इधर उधर झांकते हैं कि गौशाला में गाय पालने वाला किसान तो नहीं है। देखते हैं गाय पालने वाले किसान है नहीं। किसी तरह नारद जी घुसते हैं और एक गाय जो बछड़ा दी थी उस बछड़े से पूछते हैं सत्संग की क्या महिमा है। और जैसे पूछते हैं बछड़ा भी मर गया। नारद जी किसी तरह से वहां भाग जाते, निकल जाते। भगवान विष्णु के पास जाते हैं। कहते हैं प्रभु आज मैंने बाल बच गया। संजोग था जहां आप पूछने के लिए भेजे थे कि गाय के बच्चा से पूछना सत्संग की क्या महिमा है, मैं वहां गया। गाय पालने वाला किसान नहीं था और उससे जैसे मैं
सत्संग की महिमा के बारे में पूछा तो गाय का बच्चा वहाँ मृत्यु हो गया। अगर यदि गौपाल रहता, गाय को पालने वाला रहता, तो मेरा आज पिटाई होता प्रभु। किसी तरह मैंने बच के आ गया। सत्संग की क्या महिमा है? भगवान विष्णु कहते हैं, आप जाइए अमुक राजा के यहाँ एक राजकुमार जन्म लिया, एक शिशु जन्म लिया राजा के यहाँ। उनसे आप पूछिएगा कि सत्संग की क्या महिमा है, वह आपको बता देंगे। अब नारद जी किसी तरह जाते हैं, राजा के यहाँ पहुँचते हैं। तो राजा के यहाँ पहुँचते हैं तो पहले राजा से पूछते हैं कि आपके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है? राजा कहते हैं कि हाँ प्रभु, मेरे यहाँ एक राजकुमार का जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ है। आप पहुँचे हुए संत का पदार्पण हुआ है, यह मेरा सौभाग्य है। नारद जी कहते हैं, जो राजकुमार, जो बालक जन्म लिया है, उसका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। राजा कहते हैं ठीक है, दर्शन करा देता हूँ तुरंत। नारद जी कहते देखिए, वैसे मैं दर्शन नहीं करूँगा। जिस घर में 2 दरवाजा हो और एकांत में मैं उस बालक से दर्शन करना चाहता हूँ। 2 दरवाजा हो, 2 दरवाजा मतलब एक दरवाजा प्रवेश करने के लिए, एक दरवाजा नारद जी सोचे कि अगर यदि शायद इनके साथ में भी वही घटना हो जाए तो भागने के लिए भी तो रहना चाहिए। तो कहते हैं 2 दरवाजा हो। राजा कहते ठीक, ऐसा ही मैं व्यवस्था करता हूँ। बालक को रखा गया। अब नारद जी जाते हैं, जैसे अंदर में प्रवेश करते हैं जिस कमरे में बालक को रखा गया था, तो बालक उधर से आवाज लगाते हैं, कौन है? नारद जी, आप सत्संग के महिमा के बारे में जानना चाहते हैं? सत्संग का क्या महिमा है? नारद जी कहते हैं हाँ, मैं सत्संग के महिमा के बारे में जानना चाहता हूँ। नारद जी से बालक बोलते हैं कि प्रभु, आप जो पहले सत्संग की महिमा किनको सुनाए थे, याद है आपको? कहते हैं एक चींटी को मैंने कहा था कि सत्संग की क्या महिमा है, तो चींटी शरीर छोड़ दिया, चींटी का मृत्यु हो गया। फिर आप गए एक हंस के पास, आप हंस को पूछे कि सत्संग की क्या महिमा है, तो हंस का भी मृत्यु हो गया। फिर कहते हैं आप गए गौशाला गए, गाय के बछड़ा से आप पूछे कि सत्संग की क्या महिमा है, उसका भी शरीर छूट गया। अंत में मेरे पास आप आए हैं। नारद जी से कहते हैं आप ऐसे पहुंचे हुए संत, एक जीव चींटी जीव पर आपका सत्संग शब्द आप सुनाए, और सत्संग के शब्द का महिमा से मेरा शरीर छूट गया और मैंने हंस रूप में जन्म लिया। फिर आपके ऐसे पहुंचे हुए संत, आप वहां दर्शन दिए, सत्संग की महिमा को सुनाए, यह शब्द मैंने सुना, फिर उस हंस का शरीर छूट गया। फिर आप गौशाला गए और गाय के बछड़े को आप सत्संग की महिमा को सुनाए, वहां भी सत्संग की महिमा सुना, और गौशाला में बछड़े का शरीर छूट गया और अंत में मेरे पास आए हैं।
वही जीव जो चींटी बना था, वही जीव जो हंस बने थे, वही जीव जो बछड़ा बना था, वही मैं राजकुमार हूं। और आपके ऐसे संत, पहुंचे हुए संत के मुंह से संतों का संग और संतों का सत्संग के महिमा सुनाए, और उस शब्द से मैंने मानव रूप में जन्म लिया, और आप कैसे पहुंचे हुए संत सत्संग के महिमा सुनाए, और मानव जीवन आप अब मैं प्राप्त किया हूं, और गुरु से युक्ति लेंगे और करने लगेंगे, और अपने आप को जो है परमात्मा तत्व में मिला के एक कर लेंगे। सत्संग की यही महिमा है। इसलिए कहते हैं कि संत महापुरुष सत्संग की बहुत आवश्यक है। जहां रहे सत्संग करे। और नारद जी आते हैं, भगवान विष्णु से सुनाते हैं, प्रभु ऐसी ऐसी बात हुआ। तो बाबा कबीर के वाणी में आप लोग सुने, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसी। संत कबीर साहब घूमते घामते ऐसे नगर में पहुंच गए जहां सत्संग ध्यान की बात सुनाना चाहता है और कोई सुनना नहीं चाहता है। सत्संग ध्यान से अपने आप को जी चोराता है। तो संत कबीर साहब कहते हैं, मैं तो आन परी, ऐसे नगर में, मैं तो आन परी चोरों के नगर में, सत्संग बिना जिया तरसी। मैं सत्संग ध्यान की बात सुनाना चाहता हूं और कोई सुनना नहीं चाहता। इस सत्संग में लाभ बहुत है, बहुत लाभ है इस सत्संग में। इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, तुरंत क्या करते हैं, गुरु से मिला देते हैं। और जिनके जीवन में गुरु है, समझ लिए उन्हीं का जीवन शुरू हो गया। और जिनके जीवन में गुरु नहीं, तो अंधकार में आप फंसे रहेंगे। तो इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार ना जाने, सत्संग में अमृत बरसी। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधु, असुरत करो वही घर से। तो सत्संग जो है सबको करने के लिए कहते हैं। जितने भी मानव हैं सभी सत्संग करें।